गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका पर्यावरण के इस महा सीरीज में। मित्रों, पर्यावरण का जो भी टॉपिक्स हम पीछे किए हैं वो क्लास थर्ड और फोर्थ का जितने भी टॉपिक था सभी हम कवर कर चुके हैं। आज क्लास 5 का बुक्स स्टार्ट करेंगे, जिनमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है हर टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, जानेंगे और बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। ये देखिए क्लास 5 का ही बुक्स है आसपास, जिनके बारे में आज चर्चाएं करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी मित्र चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से हर प्रकार के हर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट खोल करके जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं आप ओपन करके देख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। क्लास 5 का ही पहला चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। चैप्टर पॉइंट फर्स्ट कहता है कि जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। क्या होती है? जानवरों में ही देखने की, सुनने की, सूंघने की, महसूस करने की शक्ति पाई जाती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई जानवर हल्की सी आहट से भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। तो आइए जानते हैं कि कौन ऐसे जानवर है जो हल्की आहट से ही अपने शिकार को ढूंढ लेता है, कौन सा ऐसे जानवर है जो सूंघ करके ढूंढ लेता है अपने साथियों को, कौन ऐसा है जो अपनी हल्की आहट से महसूस कर लेता है। इन सभी जानवरों के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? चींटी के बारे में। देखिए, कहता है चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अर्थात चींटी के बारे में कह रहा है कि चींटी का लाइन आप देखे होंगे कि इस तरह से देखिए, एक मिनट रुक जाइए। ये क्या है? चींटी का लाइन है। आप ये देखे होंगे इस तरह से भागता रहता है चींटी, एक दूसरे के पीछे जाता रहता है। यह क्यों जाता है? यह एक दूसरे के पीछे इसलिए जाता है कि हर अगला चींटी एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ता है, जिसको सूंघते हुए पिछला चींटी उसके पीछे पीछे जाता है। ये देखिए लाइनिंग। कहता है कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो अपने मादा कीड़ों के गंध से ही उनको पहचान लेते हैं। आइए नीचे जानते हैं कि वो कौन सा कीड़ा है। ये चींटी का लाइनिंग आप देख लिए होंगे। कहता है मच्छर हमारे शरीर के गंध, खासकर पैरों की तलवों की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। मच्छर को कैसे पता चलता है कि यहाँ मनुष्य है? तो हमारे शरीर के गर्मी से, अर्थात खास करके तलवों और हमारे शरीर के गर्मी से ही वो ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा अपना मादा की गंध को कई किलोमीटर की दूर से ही पहचान लेता है। देखिए, रेशम का कीड़ा ऐसा होता है जो अपने मादा कीड़ा के गंध से ही पहचान लेता है कि यह मेरे आसपास है, अर्थात कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अगला है सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता की मलमूत्र की गंध से जान लेता है
कि उसके इलाके में बाहर से कुत्ता आया था। ये कुत्ते की विशेषताएं दिया गया है। इन सभी विशेषताओं को ऑप्शन बना करके डाल दिया जाता है क्वेश्चंस में और पूछा भी गया है। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, इसलिए इन सभी टॉपिक को आप बारीकी से देखिए। देखिए किस तरह से कुत्ते क्या करता है, सूंघ लेता है और पहचान लेता है। ये देखिए रेशम का कीड़ा कैसा होता है। कहता है मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। ये रेशम का कीड़ा है। चलिए अगला है, अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उनको गंदा मान लेता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। सही कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ को हम गंदा मानते हैं तब हमको उनका गंध बहुत ज़्यादा लगता है। अगर थोड़ा मोड़ा गंध करता हो तो अगर मेरे मन में उनके प्रति गलत भावना न आए, न सोचे कि ये गंदा है, यहाँ गंदगी है, तो हमारे मन में उतनी ज़्यादा महक हमको नहीं लगता है। अगला देखिए, पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकती है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आँखें एक ही जैसी अर्थात एक ही चीज़ पर होती है। देखिए जब सामने देखती है तो क्या होता है, इनका दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होता है। ये इनसे भी पॉइंट बना करके पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट्स कर लीजिएगा। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, बहुत ही वीवीआई। देखिए कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ये इनसे भी पूछा, ये पॉइंट डायरेक्ट डाला गया है। कई पक्षी अपना गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें घूम नहीं सकती है, तो वे अपनी गर्दन हिलाकर ही आसपास देखते हैं। अर्थात बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं, ज़्यादातर पक्षी के क्या होते हैं, पुतलियाँ फिक्स होती है। उनकी आँख की जो पुतलियाँ होती है वह घूम नहीं सकता है, इसलिए वो अगल बगल की वस्तुओं को देखने के लिए अपने गर्दन को ही घुमा लेता है। अगला देखिए, कहता है चीलबाज गिद्ध जैसे पक्षी देखिए चीलबाज गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। देखिए ये भी पॉइंट्स पूछा गया है, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चंस है, इसलिए इन वीडियो को बहुत ही गौर से देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। ये चीलबाज और गिद्ध, इनकी दृष्टि क्या होता है, हमारे दृष्टि की तुलना में 4 गुना ज़्यादा होता है। कहता है दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखता है। ये भी पूछा जा चुका है, रात में जागने वाले जानवर हर रंग को कौन सी चीज़ों में देखता है, हर चीज़ को कैसा देखता है, काला और सफ़ेद दिखता है उसको। कैसा, काला और सफ़ेद। कुछ पक्षियों का कान दिखाई नहीं देते हैं, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके होते हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनका कान होता है, बहुत छोटा होता है, जो उनके पंखों से ढका हुआ होता है। चलिए सांप के बारे में देखते हैं। सांप ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप को भी कान नहीं होता है, वो क्या होता है, कैसे सुनता है, ज़मीन पर हुए कंपन से सुन लेता है। पक्षी और जानवर क्या कहता है, पक्षी और जानवर अपने साथियों को आई मुसीबत का संदेश देने के लिए
खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले जानवर के लिए एक तरह की आवाज़। अर्थात कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अपने शिकारियों से बचने के लिए, अपने मित्रों को बचाने के लिए वो अलग अलग तरह के क्या करते हैं, आवाज़ निकालने लगते हैं। जब भी वह मुसीबत में होते हैं, ज़मीन पर रहने वाले कुछ अलग निकालते हैं, उड़ने वाले कुछ अलग निकालते हैं। अर्थात सबका अपना अपना कोड होता है, वो अपने ही भाषा में आवाज़ निकाल लेते हैं, जिनसे वह अगला शिकारी से बच जाता है। सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ गुम हो जाती हैं। सर्दियों के दिनों में देखते होंगे 9 के बराबर छिपकली दिखता है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाला है। अर्थात जानवरों के संकेत से जान लेते हैं। जंगली लोग जो होते हैं, जंगल में रहने वाले होते हैं, वो उनके हरकत से ही जान लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आपदाएं घटने वाली है। जैसे देखिए एक बार घटा था, कहता है सन 2004 में, देखिए सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी में, अर्थात सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने इलाका खाली कर दिया और अपने आप को उस आपदा से बचा लिया। अर्थात वहाँ जो होने वाली प्राकृतिक घटनाएं थी, उनको समझ में आ गया। किसको? आदिवासियों को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ प्राकृतिक घटनाएं होने वाली है, क्योंकि वहाँ के जानवरें अजीब तरह के हरकतें करने लगी, पक्षियाँ उड़ने लगी, जिससे जिन संकेतों से उन लोगों को पहचान में आ गया कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं होने वाली है, और फिर वहाँ से वो लोग निकल गए और अपने आप को बचा लिया। कहता डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। डॉल्फिन मछली, देखिए इसमें भी पूछा गया है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है, एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, अर्थात हर जानवर की एक भाषा होती है, एक आवाज़ होती है। वैसा ही डॉल्फिन का भी एक अलग भाषा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है बहुत से जानवर किसी खास मौसम से, क्या कहा है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे कि सर्दियों में अचानक ही छिपकलियाँ गुम हो जाती है। अर्थात इसका कहने का मतलब है सो जाता है इतने इतने दिनों के लिए। देखिए नेक्स्ट है स्लॉथ के बारे में। किसके बारे में? स्लॉथ। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इन पॉइंट्स को तो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप पढ़ लीजिएगा। कॉपी में नोट्स तो कर ही लीजिएगा। इनसे क्वेश्चंस हर बार पूछा गया है और इनसे डायरेक्ट ऑप्शन में प्रश्न डाल दिए जाते हैं, इसलिए गौर कीजिए इन पॉइंट्स को। चलिए, कहता है ये भालू जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर कर मस्ती से सोता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाकर पलते हैं, अर्थात जहाँ रहता है उसी का, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ का पत्ता खाता है। 17 घंटा सोता है पेड़ से उल्टा लटक करके। जब ये अपने पेड़ों के सारे पत्ते खाकर ख़त्म कर देते हैं तब वह पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। अर्थात ये देखिए कितना लेज़ी होता है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए उतरता है।
बस सप्ताह में एक ही बार शौच करता है, तो हमेशा उस पेड़ पर सोए रहता है, खाते रहता है, पीता रहता है, उसी पेड़ पर घूमता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया से लिखिएगा, समझिएगा, इनको नोट्स कर लीजिएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए कम से कम इसका, चाहे तो इनका फिगर्स के साथ आप ले सकते हैं, ले लीजिए, फिगर के साथ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब है गाय। देखिए गाय कितने घंटे सोती है, गाय 4 घंटे, 2 से 4 घंटा होता है गाय। अजगर 18 घंटे सोते हैं, जिराफ 2 घंटे सोते हैं और बिल्ली 12 घंटा सोता है। ये सोने का समय दिया गया है। ये देखिए स्लॉथ जानवर है, कैसे लटका हुआ है पेड़ से, इसी तरह लटका रहता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ का पत्ता खाता भी है। ये देखिए डॉल्फिन है। ये जानवरों के सोने का समय था, उनको आप देख लीजिए तालिका में, ये सोने का समय दिया गया है। जिस प्रकार देखिए यहाँ अभी अभी पढ़े हैं स्लॉथ के बारे में कि स्लॉथ इतना घंटा सोता है, कितना 12 घंटा, तो 12 खाना को रंगीन किया गया है। उसी प्रकार से छिपकली कितने घंटा सोता है उसको आपको रंगीन करना है। गाय कितना घंटा सोता है इसको रंगीन करना है। अजगर कितना घंटा सोता है, जिराफ कितना घंटा सोता है और बिल्ली कितना घंटा सोता है, इनको खुद आप ही करके देखिए तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप भर सके तो इनको कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए अगला है बाघ के बारे में पढ़ेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। क्या करता है, हवा में जो भी कंपन होता है, पत्ते भी गिरता है तो वह उनको पता चल जाता है कि पत्ता गिरा है या मनुष्य आया है। इससे उन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है और फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी होती है। अर्थात उनके जिस प्रकार कुत्ते अपने दूसरे कुत्तों के गंध से पहचान लेते थे, उसी प्रकार बाघ भी पहचान लेता है कि यह मेरे इलाके का है या नहीं है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, आवाज़ भी बदलता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकता है। कहता है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई अंतर को भांप लेता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर उनको पता चल जाता है, कहीं भी झाड़ियों में हिलता है तो उनको पता चल जाता है कि पत्ता गिरा है या कोई शिकार यहाँ छुपा है। इन दोनों में अंतर कर लेता है कि क्या है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। कहता है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अर्थात सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाता है, अर्थात कान घूम भी सकता है उनका। जिन जानवरों को मारा जाता है, देखिए आजकल बहुत से जानवर ऐसे हैं जो लुप्त होने के कगार पर है। वो कौन से जानवर है? देखिए हाथी के लिए, जैसे देखिए हाथी अर्थात किन जानवरों को कौन से जानवर को कौन सी चीज़ों के लिए मारा जाता है, क्या उनसे लाभ मिलता है? हाथी को मारा जाता है क्यों? उनके दांत के लिए। गेंडा को मारा जाता है उनके सींग के लिए। शेर, मगरमच्छ और सांप को मारा जाता है उनके खाल के लिए। और कस्तूरी हिरण को मारा जाता है थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। ये भी पॉइंट्स आपको ऑप्शन में डाल सकता है। कहता है हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की
गिनती इतनी कम हो गई है कि इन्हें लुप्त होने या अर्थात हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगल को सुरक्षा दे रही है। अर्थात इन सभी जानवरों के क्या है, हमारे देश में कमी हो रही है, लोग शिकार कर लेते हैं, जानवर लुप्त होते जा रहे हैं। इन सभी की रक्षा करने के लिए, इन सभी को लुप्त होने से बचाने के लिए हमारे देश की तरफ से सरकार ने भी जंगलों को सुरक्षा दी है। जैसे कौन कौन से जंगल है, देखिए उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये देखिए उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान केवला देश, ये देखिए राजस्थान का केवलादेव है। घाना नेशनल पार्क है जो भरतपुर में है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। इन जंगलों में कोई भी व्यक्ति जानवर का शिकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ जानवरों की रक्षा के लिए सरकार ने बहुत ही कड़ी नियम बनाई है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिनसे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इनको आप बहुत ही गौर से देखिएगा और हर एक पॉइंट्स को कॉपी में नोट करिएगा। आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम्स में एक न एक क्वेश्चन इन टॉपिक्स से ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।